जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में काल विवेचन, अमृतत्व की प्राप्ति और मृत्यु पर विजय। साधारण स्थूल दृष्टि से अमरत्व की प्राप्ति और मृत्यु विजय एक ही अवस्था के दो नाम जान पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अमरत्व की प्राप्ति की अपेक्षा मृत्यु विजय बहुत ही ऊंची अवस्था है। समुद्र मंथन के उपाख्यान से जाना जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत का पान करके देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया था, परंतु समुद्र मंथन से ही उत्पन्न तीव्र हलाहल विष को ग्रहण करने में उनमें कोई भी समर्थ नहीं हुआ। जिन्होंने उस हलाहल को पान करके पचा लिया था, उनकी स्थिति को केवल देवताओं के अनुरूप वर्णन करने से काम नहीं चलता। इसीलिए उनको मृत्युंजय महादेव कहा जाता है। काल रूपी मृत्यु पर विजय प्राप्त किए बिना कोई मृत्युंजय नहीं हो सकता। यह काल ही कालकूट विष है, देवता लोग इसको पचा नहीं सकते। समस्त विश्व सत्ता को मंथन करके उसमें से सुंदर और शोभन अंश जो ग्रहण करते हैं वे दिव्य पुरुष हैं, किंतु इस मंथन से उत्पन्न विश्व की अंतर्वर्ती प्रतिकूल सत्ता, जिसको देवगण सहन नहीं कर सकते, उसको भी जो अम्लानुपदन प्रसन्न मुख से पान करके मृत्यु के ऊपर जय ध्वजा फहराते हैं, वे मृत्युंजय महादेव हैं। इसी का नाम है स्वरूप का रूपांतर, संपादन। काल पर विजय प्राप्त करना हो तो केवल निम्न स्तर त्याग कर उच्च स्तर में गमन करने से काम नहीं चलेगा। दोनों स्तरों का समीकरण करके दोनों को एक करना आवश्यक है, अर्थात दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि अन्नमय से प्राणमय स्तर में जाकर तथा पूर्णता प्राणमय स्तर में तादात्म्य में प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा। प्राणमय से प्राण शक्ति लेकर अन्नमय में अवरोहण करना होगा तथा अन्नमय को प्राण शक्ति के प्रभाव से प्राणमय रूप में परिणत करना होगा। इस प्रकार बारंबार करते करते एक ओर प्राणमय जैसे अन्नमय सत्ता में सत्तावान होता है, दूसरी ओर वैसे ही अन्नमय भी प्राणमय सत्ता में सत्तावान हो जाता है। पश्चात ये दोनों एक हो जाते हैं। इस विषय को समझने की सुविधा के लिए का नाम रखा गया। इसके बाद का ऊर्ध्व गति के द्वारा मनोमय में प्रवेश करता है और उसके साथ एक हो जाता है। तत्पश्चात का में अवतरण करके का को भी मनोमय कर डालता है। धीरे धीरे वह एक हो जाता है, उसका नाम खा है। उसके बाद खा ऊर्ध्व गति के द्वारा विज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है और उसके साथ ऐक्य प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह उतर कर खा के साथ एक हो जाता है। इस अवस्था का नाम गा है। इसके बाद गा उत्थित होकर आनंदमय कोश को स्पर्श करता है और उसको अपना लेता है। उसके बाद यह एकीभूत सत्ता विज्ञानमय में अवतरण करती है और विज्ञान को अपने साथ अभिन्न रूप में स्थापित करती है। इसका नाम घा है। इसके परे भी अवस्था है जिसको घा कहा गया, वह एक ही साथ अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय और आनंदमय सत्ता है, किंतु यह अचित स्वरूप है। इसके बाद घा चित्त स्वरूप आत्मा में प्रवेश करके उसके साथ एक हो जाता है। उसके बाद चित्त स्वरूप आत्मा अवतरण करके अचित के साथ एक हो जाता है
और चित्त और अचित अथवा आत्मा और शरीर का भेद नहीं रहता। यहाँ तक संपन्न होने पर चित्त और अचित का भेद कट जाता है तथा स्थूल और सूक्ष्म का भी भेद नहीं रहता। विभिन्न खंड सत्ता में से सब प्रकार का पार्थक्य तिरोहित होकर एक अखंड सत्ता विद्यमान हो जाती है। यही यथार्थ सिद्धावस्था है। इसी के कारण दूसरे नाम कालजय या मृत्युंजयत्व की प्राप्ति है। या देवावस्था में से बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि देवावस्था में अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो होती है, किंतु मृत्यु पर जय प्राप्त नहीं है। अमृतत्व लोग मृत्यु से डरकर दूर रहते हैं। इसी से कहा जाता है कि देवगण भी मृत्यु के अधीन है। सोमपान या अमृतपान के द्वारा देवगण जो अमृत प्राप्त करते हैं वह केवल दीर्घ जीवन की प्राप्ति मात्र है। महाप्रलय या अति महाप्रलय में इस दीर्घ जीवन का भी अवसान हो जाता है, किंतु मृत्युंजय अवस्था कालातीत है, उसमें मृत्यु ही नहीं रहती। सिद्धगण का सिद्धत्व इस मृत्युंजयत्व की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। केवल मृत्युंजयत्व चरम सिद्धि नहीं है। गीता 14:2 में जो कहा गया है, सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये नाभ्यथन्ति च, यह इसी कालातीत मृत्युंजय अवस्था का वर्णन है। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में अमरत्व की प्राप्ति और मृत्यु विजय। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।